बिग बॉस इंडिया का सबसे चूतिया शो है, ये तो हम सब मानते ही हैं, लेकिन एक एक्चुअल फैक्ट ये भी है कि जब अगर हम बिग बॉस की बात करें और बिग बॉस के अलावा कोई और घटिया निकल रहा है, ये भी मेरे को बहुत रेयर देखने को मिलता है, क्योंकि बिग बॉस से ज़्यादा घटिया मुझे आज तक कोई नहीं देखा पूरे शो के अंदर। और हाँ, आजकल सलमान खान भी मतलब वैसा ही कुछ कर रहा है, क्योंकि एक टाइम था जब सलमान खान शो खुद देखते थे और अपने व्यूज़ देते थे आके, लेकिन आज की डेट में सलमान खान के व्यूज़ ऐसे होते हैं जैसे लिख के दे दिए गए हों कि भाई ये बोल देना, ये बोल देना, ये बोल देना, क्रिएटिव्स। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे कि इस बार बिग बॉस के अंदर सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या हुई, सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये हुई कि एक लड़के ने, जिसको पूरा टाइम जोकर 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 बोल रहे थे, उस लड़के ने बिग बॉस को उसकी औकात दिखाई। मैं दिखाता हूं तुम्हें कैसे दिखाई। पूरे बिग बॉस हिस्ट्री के अंदर कोई भी कंटेस्टेंट ऐसा नहीं हुआ है जिसने बिग बॉस को मुंह पे बोला हो। एक हुआ था, उसको बाहर कर दिया था इन्होंने, इसको भी कर दिया, क्योंकि बिग बॉस अपने बारे में तो सुन नहीं पाएगा ना। सलमान खान एटीट्यूड, सलमान खान को कौन बोल देगा कि तुमने गाड़ी ठोक दी थी, और मेरा मतलब तुमने मतलब क्या करा है, चलो छोड़ो, उसके बारे में हम बात नहीं करते। लेकिन इस बार बिग बॉस की गाड़ी ठोक गई, क्योंकि ओपनली अनुराग ने बोल दिया, बाबू भैया ने बोल दिया ये चीज़ कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, ले लो 2 करोड़। उस टाइम पे बिग बॉस ने पैर गिड़गिड़ाए, घुटने पकड़े, भाई मत जा, उसके लिए बाइक तक लगा दी कि ना भाई तू मत जा, तेरा दिल लगवाते हैं। मतलब उस टाइम पे ऐसा हो गया था सीन। तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ अभी कैसा हो गया है सीन। अभी सीन हो गया है ईगो का। ईगो ये हो गई कि ये बंदे ने इतना सब कुछ बोल दिया, अब ऑडियंस इसका मजाक उड़ाना बंद क्यों कर गई। पहले तो ऑडियंस मजाक उड़ा रही थी, जोकर जोकर की वीडियो बना रही थी, हमने भी बनाई है, उस टाइम पे वो चल रहा था। लेकिन जब समझ में आया कि ये चीज़ ठीक है, मस्ती मजाक तक वो चीज़ ठीक थी, जब मुझे वो मस्ती मजाक से ज़्यादा होता लगा तो मैं भी हट गया था बनाने से। मस्ती मजाक इज़ ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं ना कि यहाँ पे जेन्युइनली क्या किया है इन्होंने, या तो तुम गेम शो बनाओ मत। अगर तुमने वो गेम शो बनाया है तो उस गेम के अंदर तुम पब्लिक के सामने पब्लिक को फुद्दू मत समझो। वो कहते हैं ना कि फुद्दू बना लो, समझो मत। अभी तक तुम बनाते आ रहे थे क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा फॉर्मेट एक्सपोज नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हारा फॉर्मेट एक्सपोज हो गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सलमान खान की ईगो पे आ गई कि ये यूट्यूबर साले हमारी हर बार आके बजा के जा रहे हैं। चाहे हम ओटीटी की बात करें, चाहे हम बिग बॉस की बात करें, चाहे हम टीवी वाले बिग बॉस की बात करें, यहाँ पे सीन ये हो गया कि ईगो पे आ गई कि अंकिता लोखंडे को जिताया कैसे जाए। इस बार फाइट मुनव्वर वर्सेस UK07 की रह ही नहीं गई थी। मैं मानता हूँ मुनव्वर ने भी बहुत गलतियां करी हैं, पहले हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाया जो कि बिल्कुल गलत है, उसकी उससे सजा भी मिली। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ UK07 राइडर की, उसने बॉडी शेमिंग करी, उसने गलत बोला अंदर बहुत सारे लोगों को, वो भी चीज़ें समझ में आती हैं कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर सलमान खान एरोगेंस में आके बोल सकता है कुछ भी, तो एक क्रिएटर जिसने एक कमरे से बनाना शुरू करा, उसको उसके पापा राइटर नहीं थे, मेरा मतलब मैं सलमान खान के ऊपर चला जाता हूँ, उसके पापा राइटर नहीं थे जिन्होंने उसे पहली फिल्म दिला दी हो या मतलब पहली वीडियो बनवा दी हो। वो एक छोटे से कमरे से या एक कैमरा लेके वीडियो बनाना चालू किया। आज की डेट में वो इस लेवल पे पहुंच गया कि तुम्हारा शो नहीं चल पा रहा, इसलिए तुम्हें यूट्यूब क्रिएटर्स की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे। ये तो मैं सच बोल गया यार। लेकिन अगर मैं बात करूं मुनव्वर की, तुम्हें मुनव्वर भी एक तरह से यूट्यूबर ही है अल्टीमेटली, क्योंकि उसके भी वीडियोस यूट्यूब पे वायरल हुआ तभी वो वायरल हुआ। तो अगर मैं बात करूं मुनव्वर की भी, तो मुनव्वर भी वहाँ पे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया या ये यूट्यूब क्रिएटर के तौर पे ही है वहाँ पे। तो इनको क्या दिख गया कि अगर हम यूट्यूबर्स को डिमीन करेंगे तो यूट्यूबर्स इनकी बजाने लगेंगे, जो कि सच भी है, बजाएंगे तो सही भाई। लेकिन इस बार क्या हो गया कि इस बार ये अपने आप को एक्सपोज कर गए, क्योंकि लगातार 2 हफ्ते कोशिश करी कि अनुराग को बाहर किया जाए। पहले ईशा से ट्राई किया, ईशा ने दिमाग लगा दिया, ऐश्वर्या बाहर फेंक दी। चलो ईशा के पास कितना दिमाग है इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसने अभी अभी एक बड़ी फुद्दू हरकत करी है अभिषेक वाली, वो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक टाइम था जब अभिषेक के लिए मैं बोलता था कि हाँ ये सब फेक चल रहा है, ये नकली सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब मुझे उसका जो एक्चुअल स्टफ है सारा पता लगा है, उसकी सारी स्टोरी मैं तुमसे डिस्कस करूंगा, और अगर चाहते हो मैं करूँ तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना भाई। बट मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, इस बार बिग बॉस ने कुल्हाड़ी पे पैर मारा है, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अब मुझे नहीं लगता कि जिसमें भी सेल्फ रिस्पेक्ट है,
जिस क्रिएटर में भी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बिग बॉस के अंदर जाएगा, ये तो मुझे समझ में आ गया। अगर जाएगा तो वहां पे जाके पूरा बिग बॉस को ही बजाएगा, ये चीज क्लियर हो चुकी है कि वहां पे जाके झुको मत बहन चो, ले लो इनकी। नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, क्रिएटर कम्युनिटी को पकड़ लेना चाहिए कि भैया ना भाई हम ना आ रहे, तुम अपना चला लो बिग बॉस। बट क्या करें भाई, हाइप के मारे जाना पड़ता है, जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि चले जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग एक्चुअली शो नहीं बना पा रहे। ये एक रियलिटी शो को स्क्रिप्ट करके चलाना चाहता है, जो हो नहीं पा रहा है पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में रियल कंटेस्टेंट्स गए। मेरे को अनुराग के केस में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, जो उसने जिगरे वाली बात करी है, वो ये करी है कि फाइनली बिग बॉस से वो बाहर आ गया। अब वो बाहर आके चलो जो भी करे, उसका अपना कंटेंट है, वो व्लॉग करे, हे मिलो जी करे या पुई करे, वो उसकी चॉइस। लेकिन वो कर करके अगर वो बंदा एक ऑडियंस कमा के अंदर गया है, तो किसी को हक नहीं बनता कि तुम उसको डिग्रेड करो, डाउनग्रेड करो या डिमीन करो। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, मस्ती मजाक में कर दिया ठीक है, मस्ती मजाक एक तरफ है, लेकिन जहाँ पे इनजस्टिस की बात है ना, वो इनजस्टिस वाली बात तो फिर पूरे तरीके से बजेगी। वही चीज़ मेरे दिमाग में थी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे मुनव्वर को एक्सपोज कर देना, भाई उसकी इतनी गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, भाई जो उसने करा है उसकी सज़ा उसे पहले भी मिली है, अगर उसने अब भी कुछ करा है तो भी उसे सज़ा मिल जाएगी, सीधी सी बात है। और ये आयशा ना, मतलब आयशा तो मतलब मगरमच्छ के आंसू, शो के लिए हाइप लेनी थी, वो टिकटॉक रील्स बना के या इंस्टाग्राम रील्स बना के एक शो कर लिया, मतलब हाइप में आ गई। एक पॉडकास्ट के अंदर अपनी दोस्त के चैनल के पॉडकास्ट के ऊपर जाके प्लान्ड वे में वो पॉडकास्ट में मुनव्वर के बारे में चीज़ें बोल के मैडम शो के अंदर गई हैं, और शो के अंदर जाके वो गिरने पड़ने का ड्रामा चल रहा है, क्योंकि सलमान खान भी आके कभी कभी तो सच बोल ही देता है शो के अंदर। तो चलो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि अब बिग बॉस को प्रॉब्लम ये हो रही है कि भैया अंकिता लोखंडे को कैसे जिताए। अंकिता लोखंडे को अच्छा दिखाना है, उसके लिए चाहे विकी को गलत दिखाना पड़े, चाहे मुनव्वर को गलत दिखाना पड़े, चाहे बाबू भैया को गलत दिखाना पड़े। मतलब क्या चल रहा है भाई, मतलब आर यू एक्चुअली गिविंग कंटेंट टू द पब्लिक? कोई एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पब्लिक के लिए वीडियोस बना लो, तुम लोग चैनल चला लो कोई। मतलब तुम झगड़े दिखा सकते हो, तुम एक का करेक्टर असैसिनेट कर रहे हो बैठ के अंदर, दूसरे बंदे का अलग से करेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, फिर तुम्हारे को एक्सपोज कर देते लोग। वहाँ पे तुम्हें जस्टिफिकेशन के लिए तुम्हें ओपनली आना पड़ जाता है कि हाँ भाई इस बार तो मैं बायस्ड हूँ। भाई बहन चो घंटा, तुम बहन चो पिछले 10 साल से बायस्ड हो, हमें बताने की भी जरूरत नहीं थी। ये जो कवर अप किया ना इस बार कि मैं बायस्ड हूँ, ये कवर अप ही है, बायस तो ये पहले से ही माचदार है अपनी, इसलिए मेरे को गुस्सा चढ़ता है इनके ऊपर। और रही बात सलमान खान की, सलमान खान के लिए एक चीज़ को लेके बहुत रिस्पेक्ट है कि हाँ ठीक है, पापा ने स्टार्ट में काम दिलवा दिया, इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ते चले गए, टैलेंट के दम पे बड़े हो गए, जैसे भी बड़े हो गए, वो ठीक है, वो समझ में आता है हमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप वहाँ पे आके दूसरों को डिमीन करते हो ना, दूसरे की मेहनत की वैल्यू नहीं करते, वहाँ पे दिक्कत है। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना, अनुराग डोभाल जीरो से आके बैठा है, मुनव्वर फारूकी जीरो से आके बैठा। मुनव्वर फारूकी एक छोटी सी दुकान पे बर्तनों की पे काम करता था, अनुराग डोभाल बिल्कुल छोटे से लेवल से, मतलब उसने अपने फादर से मतलब पैसे जुगाड़ करवा के एक बाइक लिया था, जिससे उसने अपना काम शुरू करा। जहाँ पे साथ खड़े होने की बात आएगी ना, सारा यूट्यूब साथ खड़ा होकर मारेगा तुम्हारी। इसलिए एक सीधी सी चीज़ है, जो चीज़ें अंदर हो रही हैं वो फेयर नहीं हो रही, मैं तो यही बोल सकता हूँ। और हाँ, मुनव्वर वर्सेस UK07 राइडर ना मुझे कभी लगा ना है, अगर होगा भी तो सिर्फ इतना ही है कि हाँ ठीक है भाई, विचार नहीं मिलते, बट इट इज़ एक्चुअली मुनव्वर एंड UK07 राइडर वर्सेस बिग बॉस, या सलमान खान या अंकिता लोखंडे, जो मर्जी लगा लो। तुम्हारे क्या विचार है कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बता देना। मैं तो जो बोलना चाहता था मैंने बोल दिया।